राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं। नौनिहाल बच्चों के हाथ में कभी चाकू नहीं दी जाती। बसपा ने परिवारवाद के चलते अपने भतीजे को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर एक बच्चे के हाथ में चाकू जैसा देने का हाल किया। चारों खाने चित हो गई इस मामले में बसपा के ही लोग इसे मान रहे हैं परिवारवाद की राजनीति। बसपा को खानी पड़ी मुंह की। मायावती भी हुई शर्मसार। देश का मतदाता जाग चुका है। परिवारवाद की राजनीति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें देश को संभालना पड़ता है, देश को शिखर तक ले जाना पड़ता है। आम जनता से लेकर बड़े बूढ़े हर प्राणी की रक्षा करनी होती है। लेकिन बसपा चारों खाने चित हो गई इस मामले में। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती ने परिवारवाद के चलते अपने भतीजे आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय पद देकर परिवारवाद की राजनीति की शुरुआत की। लेकिन वो नौनिहाल बच्चा राजनीति की बिना नब्ज जाने समझे एक नादान बच्चे के हाथ में जैसे चाकू पकड़ा दी जाती है, वैसे ही वो विगत दिनों उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में आरआरडी कॉलेज मैदान में आयोजित एक जनसभा में भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे आरोप लगाए जो कहीं से भी राजनीतिक रूप से उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। इस बात को लेकर, इस मामले को लेकर और इस प्रकरण को लेकर शहर कोतवाली में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के विरुद्ध और उनके अन्य साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरे दिन बहुजन समाज पार्टी ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन मामला ढाक के तीन पात ही रहा। आखिरकार मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद को यह बताकर कि अभी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है और अपनी पार्टी से उन्हें निकालना पड़ा। तो किसी ने सच कहा है। गांव में आज भी कहावत है कि बच्चों के हाथ में चाकू कभी नहीं दी जाती। बहुजन समाज पार्टी ने जो अपने परिवारवाद के चलते अपने भतीजे के हाथ में राजनीतिक चाकू दी थी, उससे उसको मुंह खानी पड़ी। वो चारों खाने चित हो गई। इस पर राजनीतिक समीक्षक कहते हैं कि इससे बसपा को बहुत बड़ी क्षति भविष्य में उठानी पड़ सकती है। अब उन्होंने किसके दबाव में इस्तीफा लिया, ये अलग का विषय है। आइए सुनते हैं आकाश आनंद जी का आरआरडी कॉलेज सीतापुर में दिया गया पूरा संबोधन। वो भी लीक करा दिया
क्योंकि ये लोग रोजगार नहीं देना चाहते। ये चाहते नहीं कि किसी तरह आप रोजगार में आ जाएं, क्योंकि अगर आपको रोजगार मिल जाएगा तो बाबा साहब ने जो आपके लिए आरक्षण तय किया है वो भी आपको मिल जाएगा। तो जब आपको नौकरी नहीं देनी पड़ेगी तो आपको आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। ये साथियों सोची समझी साजिश है इन लोगों की कि ये आपको आपकी पढ़ाई से, आपके इतिहास से, आपके आरक्षण से आपको दूर करना चाहते हैं। अब बताओ, अगर कोई सरकार, कोई पार्टी आपको आपके हकों से दूर रखे, आपको आपके इतिहास से दूर रखे, तो वो पार्टी को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप ही बताइए? चोर, चोर कहेंगे आप ऐसी पार्टी को। साथियों, भारत की जनता ने इन्हें वोट डाला है, कोई विश्वास करके ही वोट डाला होगा। तो जो विश्वासघात करे उसे क्या कहते हैं? गद्दार कहते हैं, गद्दार। ये पार्टी गद्दार है, ये आपकी गुनहगार है। साथियों, इनका समय पूरा हो गया है। साथियों ऐसा नहीं है कि ये सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती। आप जानते हैं कि सेंटर में 30 लाख से पद खाली पड़े हैं, 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। चाहे तो ये कल आपको रोजगार दे चाहे तो आपको कल रोजगार दे दे, परंतु इनकी नीयत नहीं है, इनकी इच्छा नहीं।